अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये देखना था कि हमने एक लॉगिन पेज बनाना था और उस लॉगिन पेज के अंदर हमने अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन एंटर करनी थी, पासवर्ड और यूज़र नेम। और अगर वो पासवर्ड और यूज़र नेम करेक्ट है तो हमें होम पेज पे ले जाता है। और हमें पता है कि लॉगिन पेज एक कैसे यूज़ होता है, लॉगिन कोई भी किसी भी ऐप का। तो अगर वो क्या होता है कि हमारे जो पासवर्ड और यूज़र नेम्स हैं उनके पास सेव होते हैं, और अगर वो हम जो एंटर करते हैं उनके पास सेव होते हैं तो वो हमें ऐप के अंदर अलाउ कर देते हैं उसको यूज़ करना। सिंपली सेम वे हमने एक लॉगिन पेज बनाना है एक छोटा सा, उसके अंदर क्या किया है हमने भी डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करवाया हुआ है। एक हम सिंपली डीबी बनाएंगे और उसके अंदर हम अपने डाटाबेस को उसके अंदर कोई ना कोई मतलब थोड़ी सी डाटा को हम स्टोर करवा देते हैं। और हम लॉगिन पेज पे जाके जब वो एंटर करेंगे डाटा, अगर वो अवेलेबल होगा तो वो हमें दे देगा, अदरवाइज वो हमें कह देगा रॉन्ग और रॉन्ग पासवर्ड और यूज़र नेम। तो सिंपली इसके लिए मैंने एक डीबी बनाई है रजिस्ट्रेशन के नाम से, और इसके अंदर मैंने 4 डाटास को एंटर करवा दिया। अब इसके अंदर सिंपली मैंने एक एचटीएमएल का रिकॉर्ड चलाया है लॉगिन डिटेल्स को एंटर करने के लिए, ईमेल का और पासवर्ड का, और उसको मैंने एंट्री करवा दिया। और ये मैंने पीएचपी में पोस्ट के लगाए हैं, 2 मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं ईमेल और पासवर्ड के नाम से, ईमेल और पासवर्ड इसके अंदर मैंने पास करवा दिया। और जो कनेक्शन है उसके अंदर हमें पता है हम 4 पैरामीटर लेते हैं किसी भी डीबी के साथ कनेक्शन करवाने के लिए। अब जो है मैंने इसके अंदर जो एसक्यूएल क्वेरी लगाई है वो वही लगाई है सिलेक्ट वाली, कि अगर हमें डाटा को शो सीन करना होता है तो हमें पता है कि हम सेलेक्ट वाली डीबी क्यूरी लगा देते हैं। तो वो सेम टू सेम मैंने इसके अंदर वो लगा दिया रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर से। और जिसमें मैंने कहा है कि ईमेल जो है जो हम ईमेल वेरिएबल को पास करेंगे उसके इक्वल हो, और जो पासवर्ड जो हमने देना है वेरिएबल को वो उसके बराबर हो, तो वो हमें जो है डाटा शो करवा देगा। मतलब हमारा जो डाटा है उसके अंदर हमें शो करवा देगा हमारी डीबी के अंदर। अब मैंने इसके अंदर क्या है क्वेरी के साथ साथ मैंने कहा है कि टोटल रोज़ जो हैं, अगर तो जो टोटल रोज़ हैं वो 0 से ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास अगर डाटा अवेलेबल है, मतलब हमारे पास जो रोज़ ऑफ डाटा इन डीबी है वो अवेलेबल है, तो हमारा जो डाटा है वो हमें लोकेशन जो है होम पेज डॉट पीएचपी पे ले जाएगा, मतलब हमें होम पेज डॉट पीएचपी ले जाएगा। अदरवाइज वो हमें कह देगा रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड। तो सिंपली हमने क्या किया है कि एक सेलेक्ट की क्यूरी लगाई है, सेकेंडली हमने रोज़ की लगाई है कि अगर तो रोज़ हैं तो हमें होम पेज पीएचपी की ले जाए, अगर नहीं है तो हमें सिंपली कह दें कि ईमेल और पासवर्ड जो है वो आपका रॉन्ग है। इसके लिए हमने एक और जो है फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर सिंपली जो है मैंने बस ये लिखा हुआ है वेलकम टू होम पेज। जिसके अंदर सिंपली हमने वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ है, तो अगर हम जब वो चलाएंगे तो हमें वो सिंपली हमें शो करवाएगा वेलकम टू होम पेज। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे आ जाऊँ कि जो मेरा लॉगिन है उसके अंदर मैंने अपनी डीबी लिखी और ये सारा लिखा, हम यहाँ से कोई भी नेम और पासवर्ड ले लेते हैं, HD1234। ये मेरे पास डाटा में स्टोर था डाटा, तो ये मुझे कह रहा है रॉन्ग 12345 है। ये देखिए मेरे पास उसको मैंने डाटा रॉन्ग दिया तो वो सिंपली मुझे कह रहा है कि डाटा रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं राइट डाटा एंटर करती हूँ वो मुझे होम पेज पे ले आता है। सिंपली ये मुझे होम पेज पे ले आता है। ये सिंपली इतना सा छोटा सा एक हमारा कोड ऑफ लाइन था कि सिलेक्ट का हम डाटा लगाते हैं, और दूसरा जो है हम लगाते हैं कि क्यों जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है उसका लगाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 0 से ज़्यादा है तो हमें डाटा शो करवा देगा। हमारे पास ये 2 ही क्यूरीज़ थी जो हमने इसके अंदर सिंपली ऐड की हैं, और हमारे पास ये एक पूरा लॉगिन पेज बन गया। जज़ाकल्लाह खैर।